आज का हमारा लेक्चर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। क्लॉटिंग जो पाथवेज होते हैं वो 2 पाथवेज हैं। प्लेटलेट्स का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वो फंक्शन करता है, क्या करता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर चेंज होती है। तो 2 तरह के पाथवेज हैं। एक जो है ना वो एक्सट्रिंसिक पाथवे है जो किससे रिलेटेड है? वेसल से रिलेटेड है। इंट्रिंसिक पाथवे किससे रिलेटेड है? जो आपके ब्लड से रिलेटेड है। दोनों में जब कोई मसला होगा तो क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। दोनों में एक सीरीज ऑफ प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स होते हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रोटीओलिटिक एंजाइम पे जो है ना वो होते हैं। वो प्रोटीओलिटिक एंजाइम कौन से होते हैं? जो किसको ब्रेक करते हैं? जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। ठीक है, तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं। और ये जब इशू होगा ब्लड में या वेसल में तो तब ये अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सट्रिंसिक पाथवे है। ये थोड़ा शॉर्ट पाथवे है। जो इंट्रिंसिक है वो ज़रा लॉन्ग पाथवे है। जब टिश्यू ट्रामा होता है तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। एक्सट्रिंसिक की अगर बात हम कर रहे हैं तो क्या होगा? टिश्यू ट्रामा होगा ना। एक्सट्रिंसिक बहर की तरफ मसला हो रहा है, वेसल्स की तरफ मसला हो रहा है, टिश्यू की तरफ मसला हो रहा है। तो वहाँ से क्या रिलीज़ होते हैं? टिश्यू फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं। क्या रिलीज़ हो रहे हैं? टिश्यू फैक्टर रिलीज़ हो रहे हैं। अब टिश्यू फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इन टिश्यू फैक्टर्स में ये कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीओलिटिक एंजाइम है। ये जो टिश्यू फैक्टर रिलीज़ हो रहे हैं जब टिश्यू में ट्रामा हो रहा है तो ये सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीओलिटिक एंजाइम रिलीज़ करते हैं, जिनका नेचर क्या होगा कि वो प्रोटीन को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अब ये जो टिश्यू फैक्टर्स हैं ये जब इंटरेक्ट करेंगे विद फैक्टर 7, फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, वो आपको पहले भी मैंने बताया कि इसको आप तैयार कर लें। तो इसको इसकी ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है, इसको इसकी किस में कन्वर्टर कर देगा? एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये एक्टिवेटेड, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि सीरीज़ ऑफ जो रिएक्शन है या कैस्केड ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या है कि एक चीज़ एक्टिवेट हो रही है वो दूसरे को फिर एक्टिवेट करेगी उसमें। ठीक है, तो फैक्टर 7 जो है ये एक्टिवेट हो रहा है टिश्यू फैक्टर की वजह से। अब यही एक्टिवेटेड फैक्टर 7 किसको एक्टिवेट कर रहा है? फैक्टर 10 को इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और कैल्शियम कौन सा फैक्टर है? ठीक है, अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया। इन एक्टिवेटेड फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ये किसको एक्टिवेट कर देगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को। जो कौन सा है? इसको हम क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को रेट लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं ना, कि जो डिसाइड करता है कि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, तेज होगा, स्लो होगा। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड्स की प्रेजेंस पे, प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं कि प्लेटलेट्स जो ही डैमेज वेसल के साथ अटैच होगा तो वो, यार अब मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, जब इसको ओके करता हूँ तो ये फिर हैंग हो जाता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी फिर ओके है, बाद में स्टार्ट में बुला लूँगा। मुझे आपने बताना है, मैं पहले सेटिंग कर दूँगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो है ना वो फॉस्फोलिपिड्स रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड एक्टिवेटेड। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। ठीक है, तो वो फिर क्या करता है? डाइजेशन करता है। ये वो भी प्रोटीओलिटिक एंजाइम है, ये भी प्रोटीओलिटिक एंजाइम है। आगे मैं आपको क्लॉट की लाइसेंस पढ़ाऊंगा, उसमें भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से वो इनकी प्रोटीओलिटिक जो नेचर है किस तरह से क्लॉट को वो तोड़ती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक एक्सटेंसिव पाथवे हो गई, ये इसकी डिटेल है। और इसमें एक ये छोटी सी बात, इसमें फैक्टर जो 10 है फर्स्ट में तो वो उसको एक्टिवेट कर रहा है, ये मैंने अभी आपको जो बात बताई है फैक्टर 5 को। लेकिन फैक्टर 5 जब एक दफ़ा एक्टिवेट हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फिर फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता रहता है। जितना एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज, फीडबैक इसकी तरफ से मिलता रहेगा उतना ही ये कन्वर्ट होता रहेगा, उतना ही ये प्रोसेस जो है ना वो आगे चलता रहेगा। जहाँ से यहाँ से नेगेटिव फीडबैक आएगा तो ये स्टॉप होगा, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ये हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे आ गया कि अगर ब्लड के अंदर कोई मसला है तो जो इंट्रिंसिक पाथवे है इसमें
मैंने आपको पहले बताया कि ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो तब जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे जो है ना वो स्टार्ट होता है। ये मेनली इसके दो मेन पॉइंट्स हैं कि स्टार्ट में जो पहला स्टेप है उसमें एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12 और रिलीज ऑफ प्लेटलेट्स फास्फोलिपिड्स। ये आपको पहले ही बताया कि जो ही जो प्लेटलेट्स हैं ये ट्रामाटाइज जो वेसल्स होते हैं उनके साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं प्लेटलेट्स फास्फोलिपिड्स। वो प्लेटलेट्स फास्फोलिपिड उसमें एक लाइपोप्रोटीन होती है जिसे हम फैक्टर 3 कहते हैं। फैक्टर 3 कौन सा है? क्लॉटिंग फैक्टर तो है। फैक्टर 3 का नाम क्या है? टिश्यू। आगे कौन सा थ्रोम्बिन? प्रोथ्रोम्बिन तो फैक्टर 2 है। 3 फैक्टर कौन सा है? आप जाके एक बार देखना भी मुनासिब नहीं समझते। चलें बहरहाल आपकी मर्जी। फैक्टर 12 जो ही जो ट्रामा है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ज़ाहिर बात है डिस्टर्ब होगा, अपनी स्ट्रक्चर चेंज करेगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में आएगा। तो एक्टिवेटेड फॉर्म में इसकी नेचर क्या है? अगेन प्रोटोलिटिक इन नेचर है। अब प्रोटोलिटिक इन नेचर कैसे है कि आपको पता है कि जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, हम उसको प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो जब ये इंटरेक्ट करके अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है तो दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, इसका नाम शायद आपने सुना या नहीं सुना। एक प्री कैलिक्रेन, और ये प्रोटीन एक है, प्लाज्मा प्रोटीन ही है। फैक्टर 12 जब एक्टिवेट होता है, ये फैक्टर 12 है यहाँ पे, तो ये प्री कैलिक्रेन प्रोटीन को इसको कन्वर्ट कर देता है कैलिक्रेन। मैंने क्या कहा है कि फैक्टर 12 एक्टिवेट होने के बाद प्रोटोलिटिक इन नेचर हो जाता है। प्रोटोलिटिक मीन प्रोटीन को तोड़ने वाला। तो प्री कैलिक्रेन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर रहा है? कैलिक्रेन में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ तक बात समझ आई। अब कैलिक्रेन जब बनता है तो वो क्या करता है, अगेन प्लाज्मा के अंदर एक हाई मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन होती है किनाइनोजेंस, उसको वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। किनाइनोजेन आफ्टर एक्टिवेशन जब एक्टिवेट होता है तो वो यहाँ पे फैक्टर हमारे पास है 11, इसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ किनाइनोजेन एंड एक्टिवेटेड 12 फैक्टर 11 कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में, ठीक है। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 11 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और उसके बाद जो फैक्टर हमारे पास 7 होता है वो एक्टिवेटेड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 3। ये 9 और जो हमारे पास 8 फैक्टर हैं, ये दोनों एक्टिवेट होने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम किसको एक्टिवेट कर देते हैं? फैक्टर 10 को, ठीक है। ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, आपको सारी बात इसमें रट्टा लगाना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर किसको एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पे आपको फैक्टर 8 नज़र आ रहा है, ये एक्टिवेट होता है, और साथ आपको फैक्टर 9 नज़र आ रहा है, ये एक्टिवेट हो गया। ऊपर से फैक्टर 9 एक्टिवेट हो गया, इधर से फैक्टर 8 एक्टिवेट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 3। अभी आपको बताया कि फैक्टर 3 क्या होता है, वो पढ़ लेना। तो 8 भी एक्टिवेट हो गया, 9 भी एक्टिवेट हो गया। ऊपर कौन सा एक्टिवेट हुआ था? 12, जिसने इसको एक्टिवेट किया था, ठीक है। अब ये दोनों एक्टिवेट होने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम किसको एक्टिवेट करें? फैक्टर 10 को। और जो पीछे आपने एक्सटेंसिव पाथवे पढ़ा है, आगे वही सेम प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। एक ये सीरीज है जो फैक्टर 10 तक की एक्टिवेशन करा रही है। एक सीरीज ये है कि यहाँ से डायरेक्ट जब ट्रामा होगा तो प्लेटलेट्स अपने फास्फोलिपिड्स रिलीज करेंगे, जो मैंने पहले पढ़ा है। फास्फोलिपिड्स कहाँ से रिलीज होंगे? प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन है ना, तो वहाँ से रिलीज होंगे ना। वो जब रिलीज होंगे वो डायरेक्ट भी फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले आपको पढ़ाया कैल्शियम, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5, वो किसको कन्वर्ट कर देंगे? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को।
और सेम प्रोसेस। यहाँ से प्रोसेस सेम है, ये वाला प्रोसेस सेम है, जो ऊपर वाला प्रोसेस है वो थोड़ा एडिशनल है इसमें, वो इसमें एडिशन है। ठीक है, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि नजर नहीं आ रहा। ब्लड में ट्रामा हुआ, ठीक है, ट्रामा होने के बाद जारी बात है रिस्पॉन्स आना है। जो रिस्पॉन्स आ रहा है ब्लड में जब ट्रामा होगा तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो फैक्टर 12 का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, फैक्टर 12 जब डिस्टर्ब होगा तो अपनी स्ट्रक्चर मतलब वो एक्टिवेशन की तरफ जाएगा। हम डिस्टर्बेंस इसको कह रहे हैं, वो एक्टिवेशन की तरफ जा रहा है। डीएक्टिवेट था तो एक्टिवेट हो गया। अब वो जब एक्टिवेट होता है फैक्टर 12, वो क्या करता है, वो प्री कैलिग्रेन को कन्वर्ट कर देता है कैलिग्रेन में, क्योंकि प्रोटियोलिटिक इन नेचर है, वो तोड़ता है, वो प्री कैलिग्रेन को तोड़ के कैलिग्रेन में कन्वर्ट कर देता है। अब कैलिग्रेन क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है किसको, किनेनोजेंस को। HMW मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट उसका एब्रीवेशन है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये फिर क्या करता है, फैक्टर 11 को एक्टिवेट, 12 ऊपर एक्टिवेट हुआ आफ्टर प्रॉब्लम ट्रॉमा इन ब्लड, उसके बाद उसने एक्टिवेट किया और कैनेनोजेंस की एक्टिवेशन के बाद फैक्टर 11 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब फैक्टर 11 जब एक्टिवेट हुआ उसके बाद उसने इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एक्टिवेट करना है फैक्टर 9 को। 12 11 9, अब 9 एक्टिवेट हो गया ना। अब 9 के साथ हमें फैक्टर 8 भी एक्टिवेट चाहिए ताकि हम 9 और 8 मिलके किसको एक्टिवेट करें, 10 को एक्टिवेट करें। तो वो जो एक्टिवेशन है उसके लिए एक तो जो 8 है उसको एक्टिवेट करने के लिए फैक्टर 3 चाहिए, और जो हमारे पास फैक्टर 9 है वो पहले से एक्टिवेटेड है, वो तो एक्टिवेट हो चुका है ना। तो जब ये दोनों 8 और 9 एक्टिवेट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ये किसको एक्टिवेट कर देंगे, फैक्टर 10 को। ये वाला जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं यहाँ पे, ये एडिशनल है इंट्रिंसिक फैक्टर में, बाकी फिर आगे सेम प्रोसेस चल जाता है जो हमने एक्सटेंसिव का पढ़ा। ठीक है, कि जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया उसने इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 उसने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट कर दिया। वो क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या है, कि जिसने रेट लिमिटिंग फैक्टर है जिसने एक्टिवेट करना है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और फिर आगे प्रोसेस मैंने आपको एक पाथवे सिंपल पढ़ाया। ठीक है, 12 फैक्टर एक्टिवेट हुआ, प्रोटियोलिटिक इन नेचर है, प्री कैलिग्रेन को कैलिग्रेन में कन्वर्ट किया, उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, कैनेनोजेंस को एक्टिवेट कर दिया। कैनेनोजेंस ने किसको एक्टिवेट किया, फैक्टर 11। अब फैक्टर 11 एक्टिवेट हो गया है, उसने इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम किसको एक्टिवेट करना है, 9, और 8 फैक्टर जो है ना इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 3 वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब 9 भी एक्टिवेट हो गया और 8 भी एक्टिवेट हो गया, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ये दोनों मिलकर किसको एक्टिवेट कर देंगे, और आगे आपका रिएक्शन। ठीक, कैल्शियम का इसमें सिंपल सा रोल आपको देखें, हर स्टेप पे जो है ना वो कैल्शियम यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन स्टेप्स पे अगर आप देखें तो एक स्टेप पे कहीं मिसिंग हो तो, वरना हर स्टेप पे जो है ना वो अपना रोल प्ले कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है रिएक्शन को। अगर ये कैल्शियम ना हो तो इवन दो क्लॉटिंग का जो पाथवेज है वो स्टार्ट ही नहीं होंगे। ठीक है, अब लाइसिस की बात कर लेते हैं कि अगर क्लॉट बन गया है तो क्लॉट का बनना और वहाँ पे रहना, तो ये कोई नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, उसका डाइजेस्ट होना, टूटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगेन प्लाज्मा प्रोटीन, हर चीज़ तो प्लाज्मा में ही है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लड सेल्स पे और ब्लड प्लाज्मा पे उसकी कंपोजिशन होती है। प्लाज्मा के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बाकी पूरी कंपोजिशन तो आपको मैंने पहले पढ़ा दी है ब्लड में प्लाज्मा की। लेकिन अगर इधर हम बात करें, क्योंकि हम क्लॉटिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर हम माइनस कर रहे हैं तो उसमें क्या रह जाता है, सीरम रह जाता है। ठीक है, तो यही बात हो रही है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। अब जैसे हम प्रोथ्रोम्बिन की बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन होगी ना, प्लाज्मा के अंदर है क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है उनमें
एक यू ग्लोबुलिन, ये भी एक प्रोटीन है, काइंड ऑफ प्रोटीन है, जिसको हम प्लाज्मिनोजेन भी कहते हैं। अब प्लाज्मिनोजेन भी एक डीएक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक है। जब ये एक्टिवेट होती है, कब ये एक्टिवेट होगी? जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब लाइसिस ऑफ क्लॉटिंग करानी है, लाइसिस ऑफ क्लॉट कराना है, क्लॉटिंग नहीं क्लॉट कराना है। तो जब ये एक्टिवेट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दी थी, जस्ट लाइक ट्रिप्सन। जिस तरह से ट्रिप्सन जो है ना वो अपनी प्रोटीओलिटिक एक्टिविटी करता है, इसी तरह प्लाज्मिन भी अपनी प्रोटीओलिटिक एक्टिविटी करता है। अब प्रोटीओलिटिक एक्टिविटी करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, तो जितने अब पढ़े हैं ना कि प्लाज्मिन डाइजेस्ट फिब्रिन फाइबर प्रोटीन है, ठीक है ना। उसके बाद फिब्रिनोजेन प्रोटीन है, फैक्टर 5 देख लें, फैक्टर 8 देख लें, प्रोथ्रोम्बिन देख लें, फैक्टर 12 देख लें, प्रोटीन इन नेचर है। तो उसकी नेचर क्या है? प्रोटीओलिटिक है। तो जब जो फैक्टर्स पड़े हैं उसमें, उसको जब वो तोड़ेगा तो क्लॉट भी टूट जाएगा। इस प्रोसीजर के थ्रू प्लाज्मिन, जो कि पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, जिसे हम प्लाज्मिनोजेन कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रेकडाउन, फॉर द लाइसिस ऑफ द क्लॉट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लॉट, ठीक है। और ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो होगा वो ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड होगा। ब्लड ग्रुप हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आज आपको ये स्लाइड मिल जाएंगी, अभी मिल जाएंगी, ग्रुप में आ जाएंगी। सीआर को मैं भेज दूंगा। सीआर कौन है? एक ही है इस सेक्शन का, दो होंगे। और जीआर कौन है? आप दो, ठीक है। तो आपको आज मैं ग्रुप में भेजूंगा क्लॉटिंग से रिलेटेड जो स्लाइड्स हैं। बाकी आपका रह गया ब्लड ग्रुपिंग, जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, जिसमें आपने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ी है, ब्लड के बारे में पढ़ा है, ब्लड सेल टाइप्स पढ़ी है। उसमें हमने पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन रिलेटेड टू टॉपिक वो हमने कवर किए, केसेस हमने कवर किए हैं। और आखिरी आपका जो ब्लड से रिलेटेड टॉपिक है वो ब्लड ग्रुपिंग है। पढ़ाने को तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल में आपका 8th वीक स्टार्ट है, 7th है। इट मीन्स नेक्स्ट वीक विल बी योर लास्ट वीक बिफोर मिड एग्जाम। तो ब्लड ग्रुप जो है वो हम कर लेंगे नेक्स्ट वीक में। तो आपका जो कोर्स का जो पार्ट होगा मिड का, वो फिर यही आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड वगैरह, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुपिंग, और जो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं वो, और जो सॉरी हाँ जी, जो केसेस आपको लिखवाए हैं वो, हर ग्रुप जितने भी सेक्शंस हैं वो, उनसे मैं कहूँगा कि आप जिसने जो राइट डाउन किया हुआ केसेस वो मुझे फॉरवर्ड करें ना। मुझे तो मैं तो बना दूँगा। बेटर ये है कि जो चीज़ डिस्कस हुई है वो आ जाएगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुपिंग वाला टॉपिक भी हम 2 लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप थोड़े पढ़ लेना, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज़ होती है, एच फैक्टर क्या होता है, और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, और एक्सेप्टर कौन सा होता है, ठीक है, और रेयर कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है। ये एक टिपिकल क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपसे एक वैसे डिस्कशन हो रही है तो एक आम बंदा भी पूछ सकता है, जिसका मेडिकल से भी कोई वास्ता ना हो। तो आपको ये चीज़ें तो फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए कि डोनर कौन सा होता है, और ज़्यादा कौन सा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, एच फैक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और एनिमल्स में कितने टाइप्स के होते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है उसमें जो हम क्रॉस चेक करते हैं, ब्लड ग्रुप को मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, वैसे लगा दें तो क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव लगा दें, नेगेटिव को पॉजिटिव लगा दें तो क्या हो जाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन है जो आप वैसे गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो आपको ना फिर जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा पढ़ने में आसानी भी रहेगी और अंडरस्टैंड करना उसको ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आप सर्च आउट करें। हाँ।